नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आशीष है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रूसीफेरी फैमिली के बारे में। ठीक है, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक आवर वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली जो क्रूसीफेरी फैमिली है उसको हम ब्रेसिकेसी फैमिली भी बोलते हैं या उसको मस्टर्ड फैमिली भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम जनरली जो मस्टर्ड फैमिली के नाम से जानी जाती है, क्योंकि मस्टर्ड इसके अंदर मेन मेंबर है मस्टर्ड इसका। ठीक है, तो बेसिकली जो क्रूसीफेरी फैमिली है एक डाइकोटिलिडनस फैमिली है। डाइकोटिलिडनस मीन्स कि जो उसके मतलब जो सीड्स है वो दो पार्ट में ब्रेक हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम क्रूसीफेरी फैमिली या ब्रेसिकेसी फैमिली है, इसको हम दूसरे नाम से जान सकते हैं मस्टर्ड फैमिली के नाम से, मस्टर्ड फैमिली। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करें। जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है इसके अंदर हमें क्या मतलब कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये एक बेसिकली जो प्लांट है हमारा वो क्रूसीफेरी फैमिली का है। ठीक है, तो पहचानने के लिए हम क्या देखते हैं, जनरली जितने भी क्रूसीफेरी फैमिली होते हैं उनके अंदर एक पर्टिकुलर पंजेंट ऑर्डर आता है। पंजेंट ऑर्डर मतलब एक अजीब ढंग की स्मेल आती है। ठीक है, और ये स्मेल बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर सल्फर कंटेनिंग ग्लूकोसाइड्स होते हैं। ठीक है, तो सल्फर कंटेनिंग ग्लूकोसाइड्स की वजह से उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का स्मेल आता है जिससे हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये क्रूसीफेरी फैमिली का मेंबर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बेसिकली एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं मायरोसिन एंजाइम। ठीक है, मायरोसिन एंजाइम का काम क्या करता है कि ये जो सल्फर कंटेनिंग ग्लूकोसाइड्स हैं इसको पर्टिकुलरली ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसको क्या करेगा, इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा डिस्टिंग्विशिंग फीचर के बारे में, दैट इज इट्स इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है, फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा होता है। ठीक है, तो जनरली इनके अंदर जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है वो रसीम टाइप का होता है, टिपिकल रसीम होता है। तो टिपिकल रसीम का मतलब क्या होगा कि फ्लावर के अंदर जनरली आपका एक मेन एक्सिस होगा। जैसे सपोज करो ये एक मेन एक्सिस हो गया जिसको हम पेडंकल बोलते हैं। उसके बाद क्या है, जो फ्लावर है वो एक्रोपिटल ऑर्डर में प्रेजेंट होता है। एक्रोपिटल का मतलब कि जो ओल्डर फ्लावर है वो नीचे होंगे और लोअर और जो न्यूअर फ्लावर होंगे वो इस तरीके से ऊपर की तरफ ऐसे जाने स्टार्ट होंगे इस तरीके से। ये एक मेन एक्सिस होगा जिसको पेडंकल बोलते हैं, और ये फ्लावर का बेटिसल हो गया, पेडिसल हो गया। ठीक है, तो ये जो मेन एक्सिस होगा और फ्लावर किस तरीके से अरेंज होंगे, एक्रोपिटल मैनर में अरेंज होगा। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है ये इसको हम क्या बोलते हैं, रसीम अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली जितने भी क्रूसीफेरी फैमिली के मेंबर्स होते हैं उनके अंदर रसीम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है, बट एक एक्सेप्शन है जो कि कैंडी टफ्ट में आपको देखने को मिलता है। कैंडी टफ्ट में बेसिकली कॉरिम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस मिलता है। कॉरिम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में बेसिकली क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली कॉरिम में क्या होता है, जो मेन प्लांट एक्सिस है यानी जो ये प्लेन पेडंकल है वो क्या होगा, शॉर्टर होता है, छोटा होता है। और उसके अंदर जो फ्लावर्स होते हैं वो जो लोअर फ्लावर है उनके पेडिसल क्या होते हैं, लंबे होने की वजह से सारे के सारे जो फ्लावर हैं वो एक सेम एक्सिस पे या एक सेम हाइट पे प्रेजेंट होने लग जाते हैं। इस तरीके से ये सेम हाइट पे प्रेजेंट होते हैं। इस टाइप का अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कॉरिम अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये सिर्फ एक्सेप्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ कैंडी टफ्ट में मिलता है या कलीफ्लावर में मिलता है। कलीफ्लावर में बेसिकली कंबाइंड कॉरिम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि मतलब इसका फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है, इसके अंदर जनरली कैलिक्स का अरेंजमेंट कैसा है, कोरोला का अरेंजमेंट कैसा है, एंड्रोशियम गाइनोशियम इनका अरेंजमेंट कैसा है। क्योंकि ये ट्रू फ्लावर होते हैं, इसके अंदर ट्रू फ्लावर का मतलब इसके अंदर जितने भी मतलब प्लांट के पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। कैलिक्स, कोरोला, उसके बाद एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये चारों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, इसलिए ये ट्रू फ्लावर का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो फ्लावर कैसा होता है, ई ब्रैक्टिएट। ई ब्रैक्टिएट का मतलब क्या होता है, इस फ्लावर्स के अंदर ब्रैक्ट एब्सेंट होते हैं, ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं। उसके बाद फ्लावर कैसा होता है, बाइसेक्चुअल होता है। बाइसेक्चुअल का मतलब कि इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम एक ही फ्लावर के अंदर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिनोमॉर्फिक होता है। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है कि इस फ्लावर को हम किसी भी प्लेन से काटें,
किसी भी प्लेन से काट देंगे तो उसको दो इक्वल हाफ में हम डिवाइड कर सकते हैं। इसका जो साइन होता है कुछ इस तरीके का होता है, प्लस साइन होता है। यानी एक्टिनोमॉर्फिक मतलब कि कोई सा भी आप प्लेन ले लीजिए, जिस प्लेन में आपको काटना है, अगर उस प्लेन से काटेंगे तो उसके फ्लावर को हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि जो कुछ प्लांट में सिंपल एक ही प्लांट इसको देखा गया है जो जिसके अंदर जाइगोमॉर्फिक इन्फ्लोरेसेंस होता है, और जाइगोमॉर्फिक इन्फ्लोरेसेंस सिर्फ और सिर्फ कैंडी टफ्ट में मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लावर कैसा होता है, हाइपोगाइनस होता है। हाइपोगाइनस का मतलब क्या होता है, इसको जरा समझते हैं। हाइपोगाइनस का मतलब क्या होता है, जो ओवरी है ये ओवरी सुपीरियर होता है और जितने भी फ्लावर पार्ट्स हैं वो ओवरी के नीचे प्रेजेंट होते हैं, जैसे इसके सेपल पेटल्स से सारे गाइनोस के बाद एंड्रोशियम, ये सब क्या है ओवरी के नीचे प्रेजेंट होंगे। तो ओवरी कैसा होता है आपका, सुपीरियर ओवरी होगा। हाइपोगाइनस का मतलब क्या होता है, सुपीरियर ओवरी। ये आ गया आपका, इसके अंदर सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद फ्लावर कैसा होता है, टेट्रामेरस होता है। मतलब ये जो फ्लावर है टेट्रामेरस, टेट्रामेरस का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी फ्लावर पार्ट्स होंगे जैसे लाइक सेपल्स, पेटल्स, ठीक है, ये सब कैसे होंगे, चार के मल्टीपल्स में होंगे, मतलब चार चार होंगे, ठीक है, इसलिए इसको हम टेट्रामेरस भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कैलिक्स के बारे में। तो बेसिकली जो कैलिक्स होता है, कैलिक्स के एक इंडिविजुअल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। तो अभी जस्ट हमने बताया कि जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है, टेट्रामेरस होता है। टेट्रामेरस का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जितने भी फ्लावर पार्ट्स होंगे वो चार के मल्टीपल में होंगे। तो जो सेपल्स होता है सबसे पहले हम बात करते हैं, वो भी कितने होंगे, चार होंगे। पॉलीसेपलस का मतलब क्या है कि सारे के सारे जो सेपल्स हैं वो फ्री होंगे, ठीक है। मतलब कैलिक्स अरेंज होगा दो रोल्स के अंदर, ठीक है, दो रोल्स अरेंज होंगे और उनका अरेंजमेंट कैसा होगा, एम्ब्रिकेट होगा। एम्ब्रिकेट का मतलब क्या होगा, इसको जब हम इसका फ्लावर डायग्राम बनाएंगे तो उस कंडीशन में देखेंगे। एम्ब्रिकेट का मतलब क्या होगा, दो तो इसके सेपल्स अंदर होंगे और दो सेपल्स इस तरीके से बाहर होंगे। तो इसके अंदर कैलिक्स के अंदर जो सेपल्स हैं वो एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन शो करते हैं, ठीक है। कैलिक्स के बाद हम बात करते हैं कोरोला के बारे में, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया था ब्रेसिकेसी फैमिली के मेंबर्स कैसे होते हैं, टेट्रामेरस होते हैं। टेट्रामेरस का मतलब कि इसके अंदर जो भी फ्लावर पार्ट होंगे वो चार के मल्टीपल में होंगे। तो जो एक कोरोला है, कोरोला का एक सिंगल यूनिट पेटल होते हैं। तो जनरली इसके अंदर 4 पेटल्स होते हैं और सारे के सारे पेटल्स कैसे होते हैं, फ्री होते हैं। इसलिए इनको हमने क्या बोला, फ्री पेटल्स, या इसको बोलते हैं पॉलीपेटलस। पॉलीपेटलस का मतलब फ्री पेटल्स, ठीक है। उसके बाद उन जो पेटल्स का जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर के अंदर वो कैसा होता है, वेलवेट एस्टिवेशन होता है। वेलवेट एस्टिवेशन का मतलब क्या है, जितने भी 4 पेटल्स है वो जस्ट एक दूसरे को टच करेंगे, ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करने वाले हैं। और इसके अंदर ब्रेसिकेसी फैमिली में एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है जिसको हम ग्रीक स्टाइल बोल सकते हैं, या क्रॉस फॉर्म बोलते हैं, या क्रूसीफॉर्म बोलते हैं। इसका मतलब कि जो ये 4 पेटल्स हैं ये आपस में क्या होंगे, क्रॉस की तरह अरेंज होंगे, अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे जैसे कि वो क्रॉस फॉर्म कर ले, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एंड्रोसियम के बारे में। तो एंड्रोसियम का एक सिंगल यूनिट स्टेमन कहलाता है और ये सारे के सारे टोटल कितने स्टेमन होते हैं, इसके अंदर 6 स्टेमन होते हैं। और उसका जो अरेंजमेंट होता है वो इस तरीके से होता है कि 2 स्टेमन आगे होते हैं और बाकी 4 स्टेमन पीछे होते हैं, ठीक है। यानी 2 रोल्स में अरेंजमेंट होते हैं। आगे के जो 2 स्टेमन होते हैं वो छोटे होते हैं और पीछे के जो 4 स्टेमन होते हैं वो लॉन्गर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है इसको हम बोलते हैं टेट्राडाइनमस। टेट्राडाइनमस का मतलब कि ये 2 हैं वो छोटे होंगे, उसके बाद ये जो 4 होंगे इस तरीके से वो बड़े बड़े होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं टेट्राडाइनमस अरेंजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम गाइनोशियम की। तो गाइनोशियम बेसिकली कैसा होगा, बाइकार्पेलरी होगा। बाइकार्पेलरी का मतलब कि इसके अंदर 2 कार्पल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सिनकार्पस होगा। सिनकार्पस का मतलब कि जो दोनों कार्पस है वो आपस में क्या होंगे, फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। फ्यूज होने के बाद क्या है यहाँ पे, उसके बाद ये एक यूनिलॉक्यूलर ओवरी बनाते हैं। यूनिलॉक्यूलर का मतलब क्या है, सिंपल एक ही स्पेस खाली मिलेगा इसके अंदर, लेकिन जो बाद में क्या बन जाते हैं, बाइलॉक्यूलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले एट द टाइम ऑफ ओरिजिन यूनिलॉक्यूलर होते हैं, लेकिन एट द डेवलपमेंट इसके लिए इसमें किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बाइलॉक्यूलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अंदर 2 लॉक्यूल बन जाते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टा, या उसको हम रेप्लम भी बोलते हैं, जिसको अभी जस्ट हम देखते हैं, ठीक है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टा, फॉल्स सेप्टा को हम क्या बोलते हैं, रेप्लम बोलते हैं, ठीक है। रेप्लम का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, प्लेसेंटेशन पैराइटल होता है। पैराइटल का मतलब कि जो ओवरऑल जो भी ओव्यूल है वो अपर सरफेस पर अरेंज होगा, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए
ये जनरली एक ओव्यूल है, बाइकार्पेलरी है यहाँ पे, और अभी यूनिलॉक्यूलर है। लेकिन क्या होगा, फॉल सेप्टा की प्रेजेंस है, सपोज करो ये एक फॉल सेप्टा प्रेजेंट हुआ, इससे से फॉल सेप्टा है और पैराइटल अरेंजमेंट है, तो ये इसके पैराइटल एरिया में प्रेजेंट हो गया, इस तरीके से पैराइटल एरिया में आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इस तरीके से ओव्यूल का फॉर्मेशन होगा, इस तरीके से ओव्यूल अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। तो ये 2 लॉक्यूल बन गया, तो बाइलॉक्यूलर बन गया, ठीक है। उसके बाद जो फ्लावर कैसा बताया था, हाइपोगाइनस होता है। हाइपोगाइनस का मतलब ओवरी कैसा होगा आपका, सुपीरियर होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो उसके अंदर फ्रूट होता है, ब्रेसिकेसी फैमिली का जो फ्रूट होता है वो यूजली सिलिकोआ होता है, और जो जितना भी सीड होता है नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। नॉन एंडोस्पर्मिक का मतलब कि जब सीड बन जाते हैं उसके अंदर बिल्कुल भी एंडोस्पर्म का अमाउंट नहीं होता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसका फ्लावर फार्मूला और फ्लावर फार्मूला बेसिकली जितने भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लावर की प्रॉपर्टी के बारे में। तो जो फ्लावर होता है ब्रेक्टलेस होता है, यानी उसके अंदर ब्रेक्ट नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लावर कैसा होता है, इब्रेक्टिएट होता है, ठीक है। फ्लावर इब्रेक्टिएट होने के बाद मैंने ये बताया था कि जो क्रूसीफेरी फैमिली के फ्लावर को हम किसी भी प्लेन से काटे उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए फ्लावर कैसा होता है आपका, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक होने के बाद यहाँ पे क्या है, जो फ्लावर है उसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर होने के बाद क्या है, अब बात करते हैं कैलिक्स के बारे में, ठीक है। तो कैलिक्स क्या होता है, बेसिकली 4 होता है और 2 रोल में प्रेजेंट होता है, 2 इनसाइड होता है, 2 आउटसाइड होता है विद एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, यानी कैलिक्स के अंदर कैसा होगा, एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है, जिसको अभी हम इसके अंदर चेक करेंगे, ठीक है। एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कैलिक्स के बाद हम बात करते हैं कोरोला। कोरोला के अंदर टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं और क्रूसीफॉर्म में होता है विद वेलवेट एस्टिवेशन। तो यहाँ पे वेलवेट एस्टिवेशन शो करना मतलब कि चारों क्रॉस फॉर्म में रहेंगे और एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम टोटल 6 होते हैं, उसके अंदर टोटल 6 स्टेमन होते हैं जो 2 रो में अरेंज होते हैं। आउटर 2 स्मॉलर छोटे होते हैं और लास्ट के 4 बड़े होते हैं, जो लास्ट के 4 बचते हैं वो बड़े होते हैं, यानी टेट्राडाइनामस को फॉलो करता है। उसके बाद बात करते हैं हम ओवरी के बारे में। तो ओवरी कैसा होता है, बाइलॉक्यूलर होता है, फ्यूज्ड होता है और सुपीरियर ओवरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद फ्लावर फार्मूला के बारे में हम डिस्कस करते हैं फ्लावर डायग्राम के बारे में, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, इसका मदर एक्सिस है। बेसिकली मदर एक्सिस क्या है, फ्लावर के पोस्टीरियर पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी मदर एक्सिस ऑलवेज क्या है, पोस्टीरियर पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये एंटीरियर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने बताया था सबसे बाहर की साइड क्या होगा, कैलिक्स होगा। तो कैलिक्स टोटल कितने हैं, 4 हैं और 2 फॉर्म में अरेंज है, 2 + 2 यानी 2 एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में। तो एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में आप देखो ये जो 2 यहाँ पे जो सेपल्स है वो क्या है, अंदर की साइड है, यानी ये दोनों अंदर की साइड है और जो 2 हैं वो बाहर की साइड है, ठीक है। उसके बाद कैलिक्स के बाद कोरोला की बात करते हैं तो टोटल कितने 4 पेटल्स होते हैं। पेटल्स क्या है, बेसिकली क्रूसीफॉर्म यानी क्रॉस फॉर्म में होते हैं, मीन्स कि कुछ ग्रीक लेटर इस तरीके से ऐसे ये क्रॉस फॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो टोटल 4 है और एक्स का मतलब ये क्रॉस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के अंदर जो स्टेमन है 4 होते हैं, ये जो 2 आप बाहर देख रहे हो ये छोटे होते हैं और बाकी जो ये 4 या अंदर वाले हैं ये बड़े होते हैं, टेट्राडाइनामस को फॉलो करता है। उसके बाद जो ओवरी है, ओवरी कैसा होगा, बाइलॉक्यूलर यानी 2 लॉक्यूल्स है इसके अंदर, फ्यूज होता है, पैराइटल ओरिएंटेशन होता है और यहाँ पे ये ओव्यूल प्रेजेंट है और ये कैसा होगा, सुपीरियर होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रेसिकेसी फैमिली के मेंबर्स के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में, ठीक है। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के अगर बारे में बात करें तो इस मतलब कि इस फैमिली के अंदर जनरली वो प्लांट्स आते हैं जिनका बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, जैसे खाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे बात करते हैं ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस। ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस को हम क्या बोलते हैं जनरली, ये मस्टर्ड फैमिली है, यानी ये मस्टर्ड है बेसिकली, ठीक है। तो मस्टर्ड को एज अ मतलब वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं या ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद रेफनस सटाइवा। रेफनस सटाइवा क्या है, रेडिश है आपका, ठीक है। तो रेडिश का भी यूज़ एज अ फूड की तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रेसिका ओलेरेशिया, ठीक है। इसकी डिफरेंट वेराइटी होती है, जैसे बोट्राइटिस है, बोट्राइटिस को मतलब ब्रेसिका ओलेरेशिया बोट्राइटिस, जिसको हम कली फ्लावर भी बोलते हैं। तो उसका जो मेन इन्फ्लोरेसेंस है उसको हम एज अ फूड की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है।
कैपिटाटा जिसको हम कैबेज भी बोलते हैं, इसका जो बेसिकली लीफी पार्ट है उसको हम खाते हैं, और कोलियोरापा जिसको नोलखोल बोलते हैं, ये भी बेसिकली एज अ फूड की तरह यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी एक आइबरिस अमारा है, आइबरिस अमारा जिसको हम कैंडी टफ्ट बोलते हैं। कैंडी टफ्ट का बेसिकली यूज़ हम फूड के लिए यूज़ नहीं करते, इसका एज अ ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट क्रूसीफेरी फैमिली। ठीक है, अगर आप एक स्टूडेंट है, ठीक है, और आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है, ई बुक में स्टडी मटेरियल चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट www.mshometutorial.in पे विजिट करें। वहाँ पे आपको सभी तरीके के स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप उस साइट पे आप चाहें तो डेली के न्यूज़पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे द हिंदू हो गया, जनसत्ता हो गया, इंडियन एक्सप्रेस पे हो गए, इन सारे न्यूज़पेपर को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप एक टीचर हैं, ठीक है, और ऑनलाइन ट्यूशन चाहते हैं तो कृपया हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको ऑनलाइन ट्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।